आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने इंसान को सदियों से मोहित कर रखा है, समय यात्रा। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम समय में पीछे जा पाए तो क्या हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, या अगर भविष्य में जाग सकें तो क्या हम आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं? समय ये एक ऐसी चीज है जिसे हम हर पल जीते हैं पर समझते शायद ही हैं। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इस धारा के विपरीत तैर सकें? वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कहानीकारों ने हमेशा इस विचार से खेला है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना रहस्यमय है। आज इस सफर में हम समय यात्रा के वैज्ञानिक सिद्धांतों, दार्शनिक पहलुओं और उन कहानियों पर बात करेंगे जिन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या समय यात्रा सिर्फ विज्ञान कथा है या ये हमारी हकीकत का एक छिपा हुआ आयाम है। क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका यूनिवर्सल मिस्ट्रीज रहस्यों की अनंत दुनिया में। दोस्तों, समय यात्रा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर समय है क्या। हम इसे सेकंड, मिनट, घंटों में मापते हैं, पर क्या यह सिर्फ एक मानवीय अवधारणा है या ब्रह्मांड का एक मूलभूत हिस्सा? दार्शनिक सदियों से इस पर बहस करते आए हैं। कुछ मानते हैं कि समय एक सीधी रेखा है जो केवल एक दिशा में अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है, यानी जो बीत गया वो बीत गया और जो आने वाला है वो आएगा। वहीं कुछ प्राचीन संस्कृतियों जैसे कि भारतीय दर्शन में समय को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहां सब कुछ दोहराता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। क्या समय सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? भौतिकी में न्यूटन ने समय को एक निरपेक्ष इकाई माना था, एक ऐसी अदृश्य नदी जो हमेशा एक ही गति से बहती है, ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसी। लेकिन फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष, रिलेटिव है। इसका मतलब है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। ये आपकी गति और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के प्रभाव पर निर्भर करता है। इसे समय फैलाव, टाइम डायलेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए वो सामान्य गति से चलेगा। यही कारण है कि जीपीएस सैटेलाइट्स में समय को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वे पृथ्वी के सापेक्ष तेजी से घूमते हैं, जिससे उनके लिए समय थोड़ा धीमा हो जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण जुड़वा विरोधाभास, ट्विन पैराडॉक्स है। मान लीजिए दो जुड़वा है, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति के करीब अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाता है। जब वो अंतरिक्ष यात्री जुड़वा पृथ्वी पर वापस आता है तो वो पाएगा कि पृथ्वी पर उसका जुड़वा भाई उससे ज्यादा बूढ़ा हो गया है। उसके लिए समय धीमा चला था। इसी तरह ब्लैक होल जैसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले स्थानों के पास भी समय बहुत धीमा हो जाता है। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान द्वारा सिद्ध तथ्य है। तो अगर समय सापेक्ष है तो क्या इसका मतलब है कि हम इसे नियंत्रित करके यात्रा कर सकते हैं? समय यात्रा के वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थियरीज ऑफ टाइम ट्रैवल, आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय यात्रा के दरवाजे खोल दिए हैं, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। अगर हम प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा कर सकें या उससे भी तेज, तो क्या हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? भविष्य की यात्रा, जैसा कि हमने समय फैलाव में देखा, सैद्धांतिक रूप से संभव है। हालांकि हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचना होगा। लेकिन अतीत में कैसे जाएं? यहाँ कुछ सबसे रोमांचक और जटिल सिद्धांत आते हैं। एक तरीका है वर्म होल्स। वर्म होल अंतरिक्ष समय में काल्पनिक शॉर्टकट है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक कागज की शीट है। अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए सीधा चलें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप उस कागज को मोड़कर दोनों बिंदुओं को एक साथ लाएं और उसमें एक छेद करें तो आप तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
वर्म होल भी कुछ ऐसा ही है। ये ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं या समय के दो अलग अलग बिंदुओं को भी। इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से यदि एक वर्म होल के एक छोर को प्रकाश की गति के करीब यात्रा कराई जाए या एक ब्लैक होल के पास रखा जाए तो उस छोर पर समय दूसरे छोर की तुलना में धीमा चलेगा। जब दोनों छोर वापस मिलेंगे तो एक छोर भविष्य में होगा जबकि दूसरा वर्तमान में। इस तरह वर्म होल अतीत या भविष्य की यात्रा के लिए एक रास्ता बन सकते हैं, लेकिन इन्हें बनाने और स्थिर रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पदार्थ, एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जिसकी ऊर्जा घनत्व नकारात्मक हो। और ये फिलहाल विज्ञान के लिए एक चुनौती है। एक और दिलचस्प लेकिन अत्यधिक काल्पनिक अवधारणा है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ये ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों से बचे हुए अत्यंत पतले घने ऊर्जा के धागे माने जाते हैं। अगर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से बहुत तेजी से गुजरें तो वे अपने आसपास के अंतरिक्ष समय को इतना मोड़ सकते हैं कि एक बंद समय समान वक्र बन जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी यात्रा के शुरुआती बिंदु पर वापस आ सकते हैं, लेकिन समय में पीछे। ये सब बातें हमें एक मूलभूत सवाल पर लाती हैं। क्या समय मशीन बनाना संभव है? सैद्धांतिक रूप से तो ये सिद्धांत हमें उम्मीद देते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमें अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा और उस पदार्थ की आवश्यकता होगी जिसकी पास अभी समझ नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने कालानुक्रम सुरक्षा अनुमान क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के नियम स्वयं ही समय यात्रा को असंभव बना देते हैं ताकि विरोधाभास पैदा न हो। अब बात करते हैं क्वांटम यांत्रिकी। यह ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों का अध्ययन करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम स्तर पर समय का व्यवहार अलग हो सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जहां दो कण चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक की स्थिति बदलने पर दूसरे की स्थिति तुरंत बदल जाती है। यह जानकारी के तुरंत प्रसारित होने जैसा है जो प्रकाश की गति की सीमा को चुनौती देता है। हालांकि ये अभी भी ये साबित नहीं करता कि जानकारी समय में पीछे भेजी जा सकती है। क्वांटम सिद्धांत समय यात्रा को एक अलग रोशनी में देखते हैं, जहां अतीत और भविष्य की अवधारणाएं उतनी सीधी नहीं हैं। समय यात्रा के विरोधाभास। समय यात्रा के वैज्ञानिक सिद्धांतों की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इससे भी बड़ी दार्शनिक चुनौतियां हैं विरोधाभासों की। अगर आप अतीत में जा सकते हैं तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? और अगर बदल सकते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे? सबसे प्रसिद्ध विरोधाभास है दादा विरोधाभास। कल्पना कीजिए कि आप अतीत में जाते हैं और अपने दादा दादी के मिलने से पहले अपने दादा को रोक देते हैं या उन्हें किसी तरह चोट पहुंचा देते हैं। अगर आपके दादा दादी कभी नहीं मिले तो आपके माता पिता का जन्म नहीं होगा और इसलिए आपका भी जन्म नहीं होगा। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप अतीत में जाकर अपने दादा को कैसे रोक सकते हैं? ये एक तार्किक दुष्चक्र है जो समय यात्रा को असंभव बनाता है। एक और विरोधाभास है बूटस्ट्रैप विरोधाभास, जिसे कारण कार्य लूप भी कहते हैं। इसमें कोई जानकारी या वस्तु बिना किसी मूल के मौजूद होती है। मान लीजिए आप भविष्य में जाते हैं, एक किताब पाते हैं, उसे याद करते हैं, अतीत में वापस आते हैं और उस किताब को लिखते हैं। अब सवाल ये है कि वो किताब असल में किसने लिखी? इसका कोई मूल स्रोत नहीं है। एक समय यात्री अतीत में जाकर खुद का अतीत या भविष्य बन जाता है। इन विरोधाभासों से निपटने के लिए कुछ वैज्ञानिक बहुब्रह्मांड सिद्धांत
मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव रखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई घटना घटती है जिसके कई संभावित परिणाम होते हैं, तो ब्रह्मांड कई समानांतर ब्रह्मांडों में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को रोकते हैं, तो आप एक ऐसे समानांतर ब्रह्मांड में चले जाएंगे जहां आपके दादा कभी नहीं मिले, लेकिन आपके मूल ब्रह्मांड में सब कुछ वैसा ही रहेगा। इस तरह विरोधाभास से बचा सकता है, क्योंकि आप मूल समय रेखा को नहीं बदल रहे हैं बल्कि एक नई बना रहे हैं। यह एक आकर्षक विचार है जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को और जटिल बनाता है। विरोधाभासों की ये समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि स्टीफन हॉकिंग जैसे कई वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा, खासकर अतीत की यात्रा, प्रकृति के नियमों द्वारा ही असंभव है। उनका कालानुक्रम सुरक्षा अनुमान इसी पर आधारित है कि ब्रह्मांड खुद को ऐसे विरोधाभासों से बचाता है। समय यात्रा के दावे और कहानियां। भले ही विज्ञान अभी भी समय यात्रा की संभावनाओं पर बहस कर रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे कई दावे और कहानियां हैं जिन्होंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद समय यात्री पहले से ही हमारे बीच है। आपने शायद जॉन टीटर की कहानी सुनी होगी। 2000 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति ने इंटरनेट पर खुद को 2036 से आया हुआ समय यात्री बताया। उसने भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की। उसने बताया कि वह एक सैन्य मिशन पर 1975 से एक पुराने कंप्यूटर को लाने आया था। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सच में एक समय यात्री था। हालांकि बाद में इस कहानी को एक शरारत या विज्ञान कथा माना गया। इतिहास में कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज हैं जहां लोगों को लगता है कि उन्होंने समय यात्रियों के सबूत देखे हैं। कुछ पुरानी पेंटिंग्स में ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो उनके समय से बहुत आगे की लगती हैं, जैसे एक प्राचीन मिस्र की कलाकृति में हेलीकॉप्टर या पनडुब्बी जैसे चित्र, या कुछ पुरानी तस्वीरों में ऐसे लोग दिखते हैं जो अपने समय के कपड़ों से बिल्कुल अलग आधुनिक पोशाक पहने हुए हैं। क्या ये सच में समय यात्री थे या सिर्फ गलत पहचान या संयोग? कहानियों और फिल्मों ने तो समय यात्रा को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। H.G. वेल्स ने अपनी 1995 की उपन्यास टाइम मशीन से इस विचार को लोकप्रिय बनाया। हॉलीवुड और बॉलीवुड ने इस विषय पर अनगिनत फिल्में बनाई हैं जिन्होंने हमें ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। हॉलीवुड की बैक टू फ्यूचर 3, इंटरस्टेलर, लूपर, प्रेडिस्टिनेशन, टेनेट और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्में समय यात्रा के अलग अलग पहलुओं और विरोधाभासों को दिखाती हैं। भारतीय सिनेमा में भी बार बार देखो जैसी फिल्मों ने समय यात्रा के कॉन्सेप्ट पर बात की है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें समय की प्रकृति, नियति और हमारे निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं, कंक्लूजन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों, समय यात्रा का ये गहरा और रहस्यमयी सफर हमें कहां ले जाता है? क्या हम कभी सच में अतीत या भविष्य में जा पाएंगे, या ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक खूबसूरत कल्पना है? वैज्ञानिक समुदाय में समय यात्रा पर अभी भी बहुत बहस जारी है। अधिकांश भौतिकविदों का मानना है कि अतीत की यात्रा बेहद मुश्किल है और संभवतः विरोधाभासों के कारण असंभव है, लेकिन भविष्य की यात्रा कम से कम सैद्धांतिक रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के तहत संभव है, बशर्ते हम प्रकाश की गति के करीब पहुंच सके। अगर समय यात्रा कभी संभव होती है तो इसके मानवता के लिए क्या निहितार्थ होंगे? यह हमें ज्ञान, इतिहास और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान कर सकती है। हम अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं को देख सकते हैं या भविष्य की तकनीकी सफलताओं का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी होंगी। अगर हम अतीत को बदल सकते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इसके परिणाम क्या होंगे? क्या यह हमारी नियति को बदल देगा या अराजकता पैदा करेगा? समय की धारा में कोई भी हस्तक्षेप गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है।
क्या हम किसी ऐसी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं जो हमें ईश्वर के समान बना दे? समय यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम हर पल जीते हैं, पर इसकी गहराइयों को समझना अभी बाकी है। विज्ञान लगातार नए दरवाजे खोल रहा है और कौन जानता है, शायद एक दिन हम समय के इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएं और शायद अपनी यात्राओं के नियमों को भी। मुझे उम्मीद है कि आपको समय यात्रा के इस रहस्यमयी विश्लेषण में मजा आया होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप समय यात्रा पर विश्वास करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और यूनिवर्सल मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसे ही और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो देखने के लिए। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते रहें। नमस्कार।